नमस्कार दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी चल रही है और आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हुए उसका समाधान चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट में मैंने अपने डायरेक्ट लिंक को टैग कर दिया, वहाँ पे क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन डालिए। व्हाट्सएप में मैं डायरेक्टली आपसे बात करूंगा, आपकी पूरी कुंडली का हिसाब किताब आपको समझाते हुए सॉल्यूशन भी दूंगा। अब आज के इस यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि स्वयं अश्वत्थामा को एक व्यक्ति के सामने खुद से आना पड़ा उसकी जान बचाने के लिए। एक ऐसी घटना जिसे कई पीढ़ियों तक उस व्यक्ति के लोग याद रखेंगे और उस दिन जो उसने किया था उसको फॉलो करते रहेंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और सच्ची घटना है, गुजरात की एक छोटे से गांव में घटी थी। आइए डिटेल में बताता हूं। एक अजीत कुमार नाम का व्यक्ति अपनी लाइफ अपनी माता के साथ अच्छी खासी काट रहा था। इसके परिवार में इसके और इसकी माता के अलावा कोई भी नहीं था। एक दिन की बात है, भयंकर तेज बारिश हो रही थी, तूफान सा भी आया हुआ था। पुराने जमाने का घर था तो घर के ऊपर का जो छपरा वगैरह था ना वो उड़ गया था तूफान के कारण। तो बहुत ही भागा दौड़ी हो गई थी, बहुत ही परेशानी हो गई थी माँ बेटे में। बेटे की उम्र यही कोई 27-28 साल के आसपास की रही होगी। एकदम छोटे से गांव के लोग थे बेचारे, जैसे तैसे करके अपने घर के सामान को अपनी चीज़ों को बचाने में लगे हुए हैं। थोड़ी बारिश कम हुई तो क्या पाए कि माँ को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है। उनको अचानक से बुखार सा आने लगा। तो अजीत बोलता है, माँ बारिश तो कम हो गई लेकिन आपकी हालत ख़राब हो गई, क्या करें? ऐसे मौसम में तो घर पे कोई वैद्य वगैरह डॉक्टर वगैरह भी नहीं आएंगे। माँ बोलती है, अरे छोड़, किस चक्कर में लगा हुआ है डॉक्टर वगैरह के, थोड़ी सी ठंड लग रही है, ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ ने ऐसा बोली और रात के 11-11:30 बजते बजते तक माँ की ऐसी कंडीशन हो गई थी कि वो अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। इतने दांत कटकटा रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कई सिचुएशंस ऐसी होती है जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। उनकी माँ की ये परिस्थिति हो गई थी उस दिन। उनको बहुत ज़्यादा चिंता हुई अजीत को। बोले, माँ इतना मत घबरा, एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ और बाजू के ही गांव में एक बहुत अच्छा डॉक्टर रहता है। अपने गांव का डॉक्टर तो कहीं गया हुआ है काफ़ी दिनों से, किसी शादी बारात में गया हुआ है। बाजू के गांव में जाता हूँ, वहाँ से लेकर आता हूँ डॉक्टर को। अब पहले के टाइम पे ना ऐसे फ़ोन मोबाइल आज के जैसे हुआ नहीं करते थे। तो माँ ने बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन अजीत को देखा कि माँ की तबीयत खराब है, वो नहीं सुना और वो चले गया। रात के 12 बजे के आसपास वो डॉक्टर को लेकर मतलब माँ के घर के लिए निकला। घर पे आया, डॉक्टर ने इलाज किया, थोड़ी दवाई वगैरह रही होगी डॉक्टर ने दिया और बोला, माँ को थोड़ा आराम लग जाएगा, अब मुझे घर छोड़ दो, मैं अकेला नहीं जा पाऊँगा। डॉक्टर जो था ना थोड़ी सी ज़्यादा उम्र का था और इनके गांव से वो जो बाजू वाला गांव था, मतलब डॉक्टर का जो गांव था वो मतलब ऐसा था कि बीच में जंगल वाले रास्ते से गुजर के जाता था और उस रास्ते में रात में अकेले कोई ना ही जाए तो ये बेहतर माना जाता था। लोग कहते थे कि उस रास्ते में कई बार अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। हालांकि किसी के साथ कोई एक्सट्रीम घटना नहीं घटी थी उस रास्ते में, लेकिन फिर भी लोग बोलते थे कि वहाँ पे कुछ तो है। वहाँ से रात बेरात अगर अकेले में गुजरो तो ऐसा फील होता है कि पीछे पीछे कोई चल रहा है, कोई बुलाने की कोशिश कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोई दिखाई नहीं देता है। तो उसी रास्ते से आना जाना रहता था इनके गांव से डॉक्टर साहब वाले गांव में। तो डॉक्टर साहब ने बोले कि भाई बहुत लेट हो गया इलाज में, रात के लगभग अब 1 बज चुके हैं, मेरा गांव इतनी दूर तो नहीं है, अब मैं तुम्हारे लिए आया अपनी पूरी नींद ख़त्म करके, तो मुझे छोड़ दो। उस समय थोड़ा सा बारिश का फिर से मौसम बन गया था। तो बोला, माँ चिंता मत करना, मैं अब भी छोड़ के आया। अब ये डॉक्टर साहब के साथ पैदल ही चल पड़े, डॉक्टर साहब को छोड़े, फिर पैदल अपने घर की तरफ लौटने लगे। तो अभी उसी जंगल से कौन सा राउंड हो गया इनका, पहले गए फिर आए डॉक्टर साहब के साथ, 2 राउंड वो हो गए, आना जाना हो गया। फिर डॉक्टर साहब को छोड़ने गए और फिर चौथी बार उसी जंगल से गुजर रहे थे। बारिश अभी थोड़ी सी कम थी, हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी और जब हवाएं तेज़ चलती तो ऐसी आवाज़ नहीं आती कि कई बार अजीब सी आवाज़ नहीं आती, कि आती है, सबको पता होगा, तो वैसी आवाज़ आ रही थी। तो इनको ना थोड़ी सी घबराहट हुई। ऐसा होता है कई बार,
आप किसी जगह के बारे में कुछ उल्टा सीधा सुन लो और रात में सुनसान समय में वहां पर जाओ और वहां पर ज्यादा हवा चलने लगे और थोड़ी बिजली बिजली कड़क जाए, वहां पे बारिश का मौसम बन जाए, तो ना चाहते हुए भी आपको वहां पर डर जरूर लगेगा। ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। ये उनके साथ हुआ तो थोड़ा सा डर गए। बोले अगर मैं आगे जाता हूं, बिजली बिजली गिर जाती है, ये आवाज मुझे और ज्यादा डराती है तो ठीक नहीं रहेगा। वहां पे ना एक पेड़ था, एक पेड़ के नीचे एक टपरा जैसा बना हुआ था। जब तक दिन का वक्त होता था उस टपरे के नीचे कोई अपनी कुछ दुकान लगाता था। दुकान मतलब ऐसी चिटपुट सामान जो नहीं रहता क्या, रोजमर्रा की जिंदगी वाला, जैसे आज के टाइम पे जनरल स्टोर होते हैं, प्रॉपर दुकानें होती है, वैसे पुराने टाइम पे लोग ऐसा तंबू जैसा गाड़ के, जैसा टेंट टपरा जैसा बना के वहां पे अपना सामान रख लेते थे आई मीन। और फिर जब शाम का वक्त होता था तो अपना पूरा सामान बटोर के अपने घर ले गए। वैसा वाला टपरा दिखाई दिया एक पेड़ के नीचे। तो इन्होंने सोचे इस पेड़ के नीचे जो टपरा है वहाँ पर मुझे थोड़ा सा महफूज, अच्छा ठीक सा फील होगा, मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ क्योंकि बहुत तेज़ हवा चलने लगी है। तो उसके नीचे जाके रुक गए भाई। बोले कि हवा थोड़ी कम हो जाएगी, बिजली कड़कना थोड़ा कम हो जाएगी तो फिर आगे बढ़ूंगा, थोड़ी घबराहट हो रही है। तो ये रुक गए। वहाँ पे थोड़ा एक कोने जैसा पार्ट था, कॉर्नर जैसी जगह थी, तो वहाँ पर ये दुबक के बैठ गए कि चलो भाई अगर कुछ होगा, जिसका मुझे वहम है, जिसका मुझे डर है, तो वो मुझे यहाँ पे देख नहीं पाएगा, क्योंकि प्रॉपर अंधेरे में ही ऐसे दुबक के बैठ गए। आजू बाजू थोड़ा सा ऐसा चबूतरा जैसा कुछ तो बना हुआ था। थोड़ी देर बैठे रहे, 10-15 मिनट हुए कि हवा तो और जू करके चलने लगी। उस चीज़ से ये और भी ज़्यादा घबरा गए। अब घबराहट के मारे ना इनके हाथ पैर पूरे कांपने लगे थे। आप कभी भी ये नोटिस करके देखना, आपको किसी चीज़ से ज़्यादा डर लग जाएगा ना तो कपकपाहट छूटती है शरीर में। तो इनको भी कपकपाहट छूट गई। बोले यार यहाँ पर बैठने का मेरा डिसीजन और गलत है क्या, मैं निकल जाता हूँ। ये खड़े हुए और वहाँ से वो तंबू जो था, वो टपरा जो था, वहाँ से निकल ही रहे थे कि एक दूसरा पेड़ इनको दिखाई दिया। उस पेड़ के एक डाल में बैठी हुई थी एक औरत, डाल में बैठी हुई थी और अपने ऐसे पैर ऐसे 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 करके झुला रही है। क्लियर सामने देखे टपरे से निकल के अपने पैर झुला रही है और वो अपने ऐसे मुंह से आवाज निकाल रही थी। जैसे हवा की आवाज आ रही थी ना, सेम कॉपी करते हुए वो औरत अपनी ही मस्ती में वैसी आवाज निकाल रही है डाल के ऊपर। अब उस औरत को देख के 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि कोई पागल होगी है, ये डाल में ऐसा बैठी हुई है और हवा की आवाज़ की कॉपी कर रही है और ऐसा पैर हिला रही है अजीब सा, ये पागल होगी। और हमारा ये दिमाग ऐसा ही काम करता है, ऐसे ही फंक्शन करता है। आप किसी भी चीज़ को अचानक से एक बार देख लेंगे ना, तुरंत अचानक से देखेंगे तो आपका दिमाग आपको ये नहीं बोलेगा कि सामने भूत है। आपका दिमाग आपको ये बोलेगा कि ये तो नॉर्मल चीज़ ही है। लेकिन अब आप उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं ये भूत प्रेत हो सकता है, भागो यहाँ से। तो वैसे ही फर्स्ट लुक में इनको ऐसा समझ में आया कोई पागल औरत है। इग्नोर करके ऐसा आगे बढ़ ही गए थे कि जब एक बार हुआ ना कि एक बार और देखता हूँ ऐसी चीज़ों को तो वापस से देखने का मन करता है भाई। डरावनी चीज़ हो या अच्छी चीज़ हो, आप एक बार देख के नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। नज़रअंदाज करने वाली चीज़ यूनिक नहीं होती है, और चीज़ अगर डरावनी हो और सुंदर हो तो वो यूनिक होती है। तो इन्होंने वापस से उसकी तरफ देखे। अब जब वापस से उसकी तरफ देखे ना तो क्या पाए कि उस औरत की आंखों की पुतली ही नहीं है। बहुत सफ़ेद थी वो औरत, इतनी सफ़ेद की चमक रही थी ऐसे अंधेरे में भी। उसकी आंखों की पुतलियाँ नहीं है, करके ऐसी आवाज़ निकाल रही थी। ये देखे और घबराए, ऐसे ऐसा मुंह से इनका निकल गया करके। घबराहट में निकल जाता है लोगों के मुंह से उल्टा सीधा। और जैसी करके वो औरत अपनी आवाज़ निकालती निकालती रुकी, इनकी तरफ अपना ऐसा चेहरा करी, आंखें तो थी नहीं उसकी, ऐसा करी करके बहुत गंदी तरीके से चिल्लाई। और उसने इतने डरावने और इतने अजीब तरीके से चिल्लाई ना कि कोई नॉर्मल इंसान हो ना तो अपना वहाँ पे लिटरली पेंट गीला कर देता। लेकिन ये पुराने आदमी, गांव के स्ट्रांग आदमी, इन्होंने अपने आप को संभाल लिए और बस बिना कुछ ज़्यादा रिएक्ट किए वहाँ पे भागना शुरू किए। अब भाई ये भागना शुरू कर रहे हैं। अब घबराहट में इंसान ना कई बार रास्ता समझ नहीं पाता है, ये दूसरे रास्ते से भागने लगे, दूसरे रास्ते से जंगल की तरफ कहीं। वो डॉक्टर साहब वाले गांव में भी नहीं,
सामने इनका गांव था, अपने गांव में भी नहीं, वो राइट साइड पकड़ के भागने लगे, कोई दूसरी ही जगह, कोई दूसरी ही तरफ, पता नहीं वहां पे कोई गांव था भी या नहीं था, उस तरह वो भागने लगे भयंकर तेज। और वो औरत भी है ऐसा करते करते इनके पीछे दौड़ रही है। अब इनको समझ में आ गई ये पागल है या चुड़ैल है, जो भी है, मुझे इससे जान छुटानी है, वरना अगर मैं इसके चंगुल में आ गया तो ये मुझे निपटा डालेगी, मुझे खत्म करके रख देगी, भले ये नॉर्मल भी औरत क्यों ना हो। अब इनका डर इनके ऊपर हावी हो चुका है, लेकिन ये बहुत तेज भागे, भगवान का नाम लेते हुए भाग रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में हनुमान चालीसा वगैरह सब इनको आती थी, सब भूल गए, दिमाग हो गया था ब्लैंक। दिमाग में एक ही चीज़ था, हे भगवान मैं मरूँ ना, हे भगवान मुझे बचा ले, बस यही चीज़ चल रही थी। भयंकर तेज भागे। और अब बारिश हुई थी, बारिश थोड़ी देर पहले बहुत तेज हुई थी, तो एक पोर्शन ऐसा आया कि वहाँ पे था अच्छा खासा कीचड़, ये फचफचा के जो फिसले हैं सीधे कीचड़ में गिरे। और जैसे ही कीचड़ में गिरे, इन्होंने ये पाया कि मैं जहाँ पर गिरा हूँ भाई, मैं किसी के पैर में गिर गया। ये घबरा गए कि पीछे चुड़ैल भाग रही थी, ये मैं किसके पैर में गिर गया। ये तुरंत ही अपनी नज़रें उठाए, क्या देखते हैं, वहाँ पे एक पेड़ है, वो पीपल का पेड़ था, आई थिंक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक पत्थर है इतना बड़ा सा, उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, उसी के पैर में गिरे हैं। उस आदमी ने सर से लेकर पैर तक पूरा अपना ऐसा एक कंबल ओढ़ा हुआ है, एकदम पुराना सा कंबल दिखाई दे रहा है। उस आदमी के पास से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, अजीब मतलब बहुत अजीब सी दुर्गंध आ रही थी यार। वो आदमी ने अपना चेहरा लगभग कवर करके रखा है, वो शॉल से, ऐसा शॉल ओढ़ के नहीं बैठ रहे थे क्या, उसने चेहरा कवर करके रखा है, लेकिन यहाँ से उसका बहुत खून बह रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। वो आदमी ने हाथ में इतना बड़ा वो नारियल जो होता है ना, सूखे नारियल का वो पकड़ा हुआ है, शेल पकड़ा हुआ है, उस नारियल में कुछ तो है और उसको उंगली से ऐसा ऐसा करके हिला रहा है। और ये जो अपने हैं, ये जो अपने हीरो है कहानी के, वो जब इस आदमी के पैर पे गिरे ना, तो पाए कि इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो अपना ऐसा ऐसा करके उंगली से मिला ही रहा है नारियल के शेल में कुछ तो भी। ये बोलता है कि भाई साहब मुझे बचा लो, भाई साहब मेरे पीछे वो भाग के आ रही है, मुझे मार डालेगी, भाई साहब मुझे बचा लो। अब अजीत ने इस आदमी से ऐसा क्यों कहा? अजीत खुद को बचाने में सक्षम नहीं था क्या? अजीत सक्षम था, लेकिन ये जो आदमी अभी दिखाई दिया अजीत को, ये भयंकर ज्यादा कूल बैठा हुआ था। ये आदमी इतना विशालकाय था, इतना विशालकाय था कि इस आदमी के सामने शेर भी आ जाए ना तो फीका पड़ जाएगा। यह आदमी का कद काठी कुछ इस प्रकार की थी कि कम से कम 8 फीट का रहा होगा, और वजन नहीं तो भी कम से कम 400 किलो का रहा होगा। मोटा नहीं, ऐसी फिजिक, ऐसा शरीर कि एक पेड़ में, जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसको एक हाथ मार देना, पीपल का पेड़, विकसित पेड़, वो पेड़ पलट जाए, उखड़ जाए जड़ के साथ। वो ऐसा शरीर में दिख रहा था, विशाल का है बिल्कुल। ये एकदम पैर में पकड़, भाई साहब मुझे बचा लीजिए मुझे। वो आदमी एक अजीब सी मुस्कुराहट देता है, बोलता है इतना क्या डरता है रे, इतना क्या डरता है रे, ऐसा बोला यार आदमी ने सही में। और वो जो हाथ में था ना नारियल का शेल, वो इसको पकड़ आया, बोला अगर वो आए यहाँ पे, वो तेरे पीछे जो दौड़ रही थी वो यहाँ पे आए, तो ये उसके ऊपर उड़ेल देना। इतने वो है करते करते यहाँ तक आई गई। अब भाई अजीत खुद को संभालते हुए उठा, और हाथ में जो नारियल का शेल था, जो अभी अभी उस विशाल का आदमी ने अजीत के हाथ में पकड़ाया, उसमें था तेल। वो तेल इसने वो औरत के ऊपर जैसी डाला है, वो चुड़ैल के मुंह में जैसी डाला है, वो ऐसी छटपटाई, ऐसी चिल्लाई जिसकी कोई लिमिट नहीं। ऐसा लगे कि वो तेल खौलता हुआ तो ऐसे चटपटा के भागी है चिल्लाते हुए दर्द में, ऐसा अंधेरे में इतना तेज भागी है कि समझ में ही नहीं आया। और अजीत देखते रह गया कि ये क्या हुआ भाई। अब अजीत ने ना क्यूरियोसिटी कि कहीं ये तेल गर्म तो नहीं था, खौलता हुआ तेल तो नहीं था जी, मैंने औरत के ऊपर डाल दिया तो वो ऐसी छटपटाते हुए भागी है। तो इन्होंने ना वो थोड़ा सा तेल बचा था नारियल के शेल में, वो हाथ ला के देखे तो वो ठंडा था, नॉर्मल तेल था, बिल्कुल नॉर्मल। इस आदमी की तरफ देख के बोलते, ये आपने कैसा किए, ये क्या था जो मैंने उसके ऊपर डाला, वो ऐसा भागी कि पता नहीं उसके ऊपर क्या डल गया है, आपने ये कैसा किया मुझे बताओ, वो चुड़ैल थी ना। वो हंसते हैं,
जो भी बैठे हुए थे ना, जिन्होंने नारियल का शैल इसको दिए थे अजीत को, वो हंसते हैं, बोलते ये क्या, इससे भी कई बड़े बड़े हमने देख लिए, कईयों को हरा दिए, ये तो कुछ भी नहीं थी, ये हमारे एक बाल का इतने से टुकड़े की भी बराबरी नहीं कर सकती थी, ऐसा बोलते हैं। अब जो ये बोल रहे थे उसमें भयंकर चीज़ें संस्कृत वाली टच में थी। अब आपको समझ में आए इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। संस्कृत बहुत अच्छे से अजीत को समझती थी, पुराने लोगों को संस्कृत बहुत अच्छे से समझती थी, तो अजीत को समझ में आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। बोले अच्छा, आपका बहुतों से पाला पड़ा ऐसे? बोले हाँ, वो सब छोड़ो, अब एक काम करो, मैंने तुम्हारी मदद किया, मेरा ये दिल तुम्हारी मदद करने में ख़त्म हो गया, मुझे इसकी ज़रूरत है, चोट आई हुई है मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत पीड़ा होती है, तेल मुझे चाहिए और साथ में थोड़ी हल्दी भी, ला के दे पाओगे? ये बोलते हैं कि बिल्कुल, मैं ला के दूंगा ना आपको, आप रुकिए, मैं घर पास में ही है मेरे, आप चलिए, नहीं तो मेरे साथ ले लीजिए। बोले नहीं, मैं यहीं रहूँगा, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मतलब वो संस्कृत में बोल रहे थे, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम आओ लेके, मुझे चाहिए, मुझे सचमुच में बहुत पीड़ा हो रही है। ये बोले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं लेके आता हूँ जल्दी से। और ये दौड़ लगा दिए घर की तरफ, उन नारियल का शैल लेके दौड़ लगा दिए कि जाऊँगा यार, घर पे जितनी हल्दी होगी पूरी पूरी उठाऊँगा, मुट्ठी भर के इसमें तेल भरूँगा और भागते हुए लेके आऊँगे। कितने अच्छे आदमी, ऐसा शरीर, ऐसी कदकाठी और 1% का घमंड नहीं, बहुत सही आदमी लगे मुझे, ऐसा करके बहुत कूल लगे करके ऐसा मन में सोचे उन्होंने अपने हिसाब से। और भागे भागे दौड़े, घर पे पहुंचे। अब भड़बड़ाते हुए माँ देखी, माँ की थोड़ी तबीयत ठीक, डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी थी, तो भड़बड़ाते हुए निकाल रहे किचन से। माँ बोलते अरे क्या हो गया, ठीक तो है ना? बोलता है माँ मैं बताता हूँ, आके बताता हूँ, मुझे किसी को कुछ देने जाना है। बोले ठीक है, जा जा जा। जल्दी जल्दी निकाले और भागे 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 10 मिनट के अंदर रिटर्न उसी पॉइंट में पहुंचे। क्या देखते हैं कि उस पॉइंट में, उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठा हुआ, पत्थर खाली है, लेकिन वो जो अजीब सी दुर्गंध आ रही थी उस आदमी के पास से, वो अभी भी यहाँ पर थी। इनको समझ में नहीं आया कि कहाँ चले गए। आवाज भी लगाया, अरे भाई साहब, ओ मोटा भाई, हो क्या यहाँ पे कहीं? कम से कम 15-20 मिनट वहां पर रुके रहे अजीत, लेकिन कोई नहीं आया, कोई भी वहां पर नहीं आया। इन्होंने सोचे कि हो सकता है इधर उधर चले गए होंगे, अच्छे आदमी थे, उनको ज़रूरत थी तेल की और हल्दी की, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, आएंगे तो लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोले थे मैं तेरा इंतज़ार करूँगा यहाँ पे। तो ये छोड़ के अजीत अपने घर पर। अब अजीत की माँ उनसे पूछती कि अजीत क्या हो गया था, ऐसा भागा भागा कहाँ गया था, तो क्या लेके गया था? तो इन्होंने पूरी बात माँ से बताया। तो माँ लेटी हुई थी, छटपटा के उठ गई, क्या बोल रहा है अजीत, झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, सच सच बता क्या है? फिर बोले कि माँ मैं झूठ क्यों बोलूँगा, तेरी ऐसी तबीयत खराब है और आधी रात में मैं पागल हो गया हूँ क्या? माँ ने बोली मुझे अभी जाना है वहाँ पे, मुझे अभी जाना है उस जगह पे। तू नहीं जान रहा है अजीत, तूने क्या देखा है? बोलते नहीं माँ मैं नहीं जान रहा हूँ। बोले चल। बोले माँ नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो, नहीं जाओगी, बारिश मौसम तबीयत। बोले भाड़ में गई तबीयत, तू चल अभी, तूने कहाँ पे देखा उस आदमी को? बोले चलो माँ। माँ कुछ बोली नहीं, माँ झटपटाई हुई, माँ के अंदर ज्यादा ताकत आ गई अजीत से, माँ एकदम तेज 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 चले। वो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची माँ, और हाथ जोड़ के बिल्कुल ऐसे साष्टांग, वहां पे कीचड़ वीचड़ था, पूरा साष्टांग कर दी। बोले अजीत तू नहीं जानता कि यहां पर अश्वत्थामा थे तेरे सामने। बोले क्या माँ, अश्वत्थामा? महाभारत, श्री कृष्ण श्राप, वो अश्वत्थामा? बोले हाँ वही अश्वत्थामा। पास के कई गांव में कुछ लोगों ने देखे थे, कई 100 साल पहले मेरे दादा दादी मुझे कहानी सुनाया करते थे। आज तूने देखा बेटा, तूने देखा, तू धन्य है बेटा। ऐसा करके माँ अपने बेटे के पैर में ऐसे करके आने लगी। माँ माँ क्या कर रही है, पागल हो गई क्या? माँ मेरे पैर में, मैं तेरा बेटा हूं। माँ इतना रोई बैठ के, आ जाओ अश्वत्थामा आ जाओ। क्योंकि माँ का जो बचपन था, माँ की पैदाइश थी, वो महाभारत से जुड़ी हुई घटनाएं सुन सुन के, और ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त लोग थे, बहुत बड़े लोग थे, मतलब बहुत भक्ति करते थे कृष्ण जी की। नहीं आया अश्वत्थामा कहाँ से आएंगे?
चले गए वापस। माँ ने उस दिन बोली कि बेटा आज जो तूने किया है, आज का दिन, आज की रात सब याद रख, और जितना तेरा खानदान बढ़ेगा आगे, जितनी पीढ़ियाँ बढ़ेगी, जितना वंश बढ़ेगा, सबको आज के दिन रात के समय सूर्यास्त के बाद यहाँ पर जाने बोलना उस पीपल के पेड़ के पास। जब तक वो पेड़ है, जब तक वंश है, तब तक तेल और हल्दी वहाँ पर चढ़ाएंगे, और साथ में थोड़ा सा भोजन भी, ऐसा पकवान भी बनाकर वहाँ रख कर आएंगे अश्वत्थामा जी के नाम पे। स्वयं श्री कृष्ण ने भेजे थे कि क्या हुआ था मालूम नहीं, लेकिन धन्य हो गया हमारा पूरा वंश, हमारी पूरी पीढ़ी। और तब से लेकर आज तक उनके पूरे खानदान में ये चीज़ फॉलो की आती है, सब फॉलो करते हैं। अजीत जी की अभी फ़िलहाल 3rd जनरेशन चल रही है। अजीत जी दादाजी बन चुके हैं, उनकी उम्र ये कोई 70 साल के आसपास की है, 70-75, और सब करते हैं अभी उनके ख़ानदान परिवार में, सब करते। कोई बाहर भी रहता है तो आते हैं उसी दिन, वहाँ पर सब कुछ चढ़ाते हैं रात के समय, एक रात रुकते हैं अपने गांव वाले घर में और फिर जाते हैं। अहमदाबाद में रहते हैं इनके कुछ परिवार वाले। ज़रा सोचो, आप इमेजिन करो। मैं जब ये कहानी पढ़ा ना, मैं शॉक हो गया। मैंने बोला ये फिल्म की कहानी पढ़ रहा हूँ क्या मैं? लेकिन व्यक्ति ने बताया कि भाई ये हमारे परिवार की घटना है। लड़के का नाम वरुण है, और वरुण ने बोला कि हमारी ही फैमिली से थे अजीत जी, तो ये होता है हमारे घर में आज भी। मतलब बताओ यार, कुछ कुछ लोगों की किस्मत क्या रहती है, क्या क्या चीज़ें हो जाती है लोगों के साथ। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपको मुझसे कुछ बात करनी, कंसल्ट करना है तो मेरी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप आ सकते हो। और मेरी बहुत सारी सर्विसेज भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ अच्छा लगे तो ख़रीद सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।